पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार 80 से 85% मुखिया को जनता ने नकारने का काम किया है। कारण कि उनके द्वारा बेहतर काम नहीं किया जा रहा है। इसके वजह से 15% ही ऐसे मुखिया हैं जिन पर जनता ने दोबारा से भरोसा किया है। बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम पटना जिला आए हुए हैं और पटना जिला में पंचायत ब्लॉक का नाम बोले तो पालीगंज ब्लॉक है और पंचायत का नाम है जमहारू इमामगंज और यहाँ के मुखिया हैं उर्वशी देवी। तो उनसे जानेंगे कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया है। इन 5 सालों में क्या कुछ तमाम मुद्दों पे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो इस पंचायत के लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए, या अपने पंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ योजना बना है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इस पंचायत से लोग पलायन करते हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। बहरहाल, अभी हमारे बगल में बैठे हुए पूर्व मुखिया हैं राज कपूर सिन्हा, जो उर्वशी देवी के पति हैं, पूर्व मुखिया भी हैं। तो इनका जो है कार्य करने का पूर्ण से अनुभव है, तो इनके अनुभव का भी हम लोग आनंद लेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि पहले क्या कुछ इनके द्वारा कार्य किया गया, जनता ने इनको दोबारा से मौका दिया है, इस बार क्या कुछ सोच रखे हैं, तमाम मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। पहले तो उर्वशी जी, आपको जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप अपनी जनता के लिए? जी, जनता ने 5 साल के लिए मुझे मुखिया बनाए हैं, चुने हैं। उनके लिए जो भी योजना आएगा 5 साल, वह हर घर में कोशिश करूंगी पहुंचाने के लिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दूंगी। गरीब के लिए भी जो भी ये योजना आएगा सरकार से, वह हर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि उर्वशी देवी हैं, इन्होंने कहा कि सबसे प्रथम प्राथमिकता हम देंगे शिक्षा और स्वास्थ्य पे, क्योंकि बात तो सही है, जब आदमी स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेंगे, तभी तो समाज का निर्माण कर पाएंगे, अपने घर का सही से पालन पोषण कर पाएंगे। जब घर सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आगे भी हम लोग का काम होगा। बहरहाल, अब हमारे साथ हैं पूर्व मुखिया हैं राज कपूर सिन्हा, उनसे जानते हैं कि जनता दोबारा से आप इससे पूर्व भी मुखिया रहे हैं और आपकी पत्नी को दोबारा से मुखिया बनाने का काम यहाँ के जनता जो है काम किया है, तो क्या कुछ विकास की योजना है, तमाम मुद्दों पे इनसे जानते हैं। राज कपूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत करते हैं चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आकर। अच्छा, ये विकास के लिए प्रथम प्राथमिकता क्या देते हैं इस पंचायत के लिए? विकास तो हमारा पटना जिला का अंतिम बॉर्डर पर बसा हुआ जमहारू इमामगंज पंचायत है जी। और आज से 20 वर्ष पहले जब हम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, मैं मुखिया था, उन दिनों और आज के दिनों में जिस तरह मनरेगा जैसे कार्य हमारे यहाँ है और जिस तरह हमारा बिहार सरकार मुख्यमंत्री का योजना, जिस तरह से नल जल और ये जलवायु परिवर्तन के लिए जो योजना 7 निश्चय योजना जो हो रहा है, बिल्कुल ही नकारा गया है हमारे पंचायत से, बिल्कुल ही न के बराबर है। और बहुत ही अफसोस होता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। मुझे याद है, क्योंकि आप खुद सत्ता में हैं और आप इस तरह से बात कहेंगे, अच्छा लगता है? नहीं तो चूँकि जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जदयू बिल्कुल बिल्कुल सरकार में रहते हुए, चूँकि सरकार की जो योजना है, यहाँ जो वर्तमान मुखिया थे, पूर्व में जो मुखिया थे, सरकार के कार्य को सही तरीके से इन्होंने नहीं किया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है और इसके लिए मुझे रोना आता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि सरकार माने पूर्ण रूप से विकास करना चाहती है और उस पर काम नहीं किया गया। मैं आया हूँ, निश्चित रूप से उसे सुधारूंगा और बढ़िया काम करने का प्रयास करूंगा। सरकार की प्रत्येक योजना को धरती पर उतारने का काम करेंगे और 7 निश्चय जो सरकार की योजना है उसको भी चालू करेंगे। चूँकि हमारे यहाँ बिल्कुल अभी के डेट में नल जल नहीं है, नल जल 0 है, सभी जगहों पर कहीं चालू नहीं है, जिसके लिए प्रथम बैठक जो हम लोगों को BDO साहब, BPRO साहब के साथ हुई है, मैंने बताया है। और बता दें कि अभी सरकार भवन जो है, पंचायत सरकार भवन आज 10 वर्षों पहले बना है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कार्य शुरू नहीं हुआ है और उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने बताया है अपने पदाधिकारियों को
कि यथाशीघ्र इसमें कार्य शुरू हो। उन्होंने आश्वासन भी दिया है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द उसको चालू भी किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये महिला सीट है, तो महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है, कैसे विकास करेंगे महिलाओं का? महिला का सशक्तिकरण के लिए तो अभी हम लोग जो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री ने रिजर्वेशन दे रखा है 35% सरकारी नौकरियों में, अब आधी आबादी का समझ रहे हैं कि पूरे बिहार में, मतलब अगर आकलन किया जाए तो आधा मुखिया जो है महिला ही हैं। हाँ, तो उसके लिए हम लोग तो कार्य योजना बना रहे हैं और महिलाओं की जो सशक्तिकरण का जहाँ सवाल है तो मैं कहा है अपने पंचायत में, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ महिला की भी एक कमेटी होगी। प्रत्येक वार्ड में एक महिला की कमेटी बनेगी और महिलाओं की जो समस्या है उन पर फोकस किया जाएगा। चूँकि प्रतिनिधि भी महिला है और महिला सशक्तिकरण के तरफ हमारा सरकार का भी ध्यान है, हमारा भी ध्यान रहेगा। जी, अच्छा ये बताइए कि हम अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं, युवा वर्ग भी है, पीछे भी है, आगे भी है, तो युवा वर्ग आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? हाँ, युवाओं के लिए तो सबसे प्रथम तो शिक्षा के संबंध में हमने यहाँ पुस्तकालय खोलने का काम संभवतः बहुत जल्दी उसको भी करेंगे। जगह का सिलेक्शन कर रहे हैं। कुछ जगह हमारा बिहार सरकार का भी जगह है जिसको हम कार्य योजना में ला करके उसको भवन बनवा करके एक पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे। ये मैंने कहा भी है और बखूबी उतारने का भी प्रयास करेंगे। पदाधिकारियों से बात करेंगे कैसे इसको हम कर सकें। तो रोजगार कैसे दिलाएंगे आप? रोजगार के लिए तो हमारे यहाँ नरेगा मनरेगा जो कार्य है वो मतलब निश्चित रूप से रोजगार की युवाओं को, जैसे वो तो मजदूर लोग हो गए, नरेगा मनरेगा युवाओं के लिए तो अभी आईटी सेल में जो भारत सरकार का स्कीम, बिहार सरकार का जो चल रहा है टेक्निकल, हाँ, ये इन सब चीज़ों पर भी देखते हैं आगे कैसे क्या हो पाएगा और कैसे उसको हम ट्रेनिंग, छोटी छोटी ट्रेनिंग जो हो रही है, पशुपालन को, हाँ, पशुपालन या फिर स्वास्थ्य से संबंधित या फिर टेक्निकल कंप्यूटर से संबंधित इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग सुलभ व्यवस्था कैसे होगा हमारे पंचायत में, इन सब चीज़ों पर भी बात होगी और आगे काम करेंगे। जी, अच्छा ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तो योजनाएं हैं, उनको तो आपको धरातल पे लाना ही है, लेकिन अपने पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? हाँ, ऐतिहासिक बनाने के लिए तो सोचे हैं कुछ। अब हमारे यहाँ पंचायत में बहुत सारा सरकार का ज़मीन ऐसा पड़ा हुआ है, बिहार सरकार का ज़मीन है जिसमें कि पार्क वगैरह बनाने का भी कुछ चिंतन है। कुछ इस तरह का कार्य हो जिसमें लगे कि माने चूँकि हमारा ये पटना ज़िला का अंतिम बॉर्डर पर बसा हुआ है, मेन रोड पर हम हैं, तो कुछ इस तरह का बढ़िया ढंग का व्यवस्था हो जो देखने में लगे कि नहीं पंचायत विद्युतीकरण के मामले में या फिर पर्यावरण के मामले में इसको हम बहुत बेहतर कर सकें। अच्छा, आपके पास लिस्ट आया होगा जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बहुत सारे लिस्ट आए होंगे आपके पास, तो क्या सेम टू सेम देने का काम करेंगे या उसमें से कुछ चयनित करेंगे या कुछ शॉर्ट लिस्ट करेंगे? नहीं, उसमें तो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो बहुत सारा चीज़ है चूँकि सरकार के द्वारा, भारत सरकार या के द्वारा जो स्कीम आई है तो उसमें बहुत सारा वहाँ का जो माने उसको कहिए प्राकृतिक स्थिति जो है उसके हिसाब से हमारे यहाँ कौन सा सेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसको धरती पर उतारेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है प्रथम केंद्र सरकार से आपके पास भी लिस्ट आया होगा, हम लोग के पास भी आया है कि प्रथम फेज में आपको जो निर्माण करना है, जैसे हर पंचायत में सौदाह का जो होता है, दाह संस्कार के लिए जो होता है वो आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट है, डस्टबिन है, पार्क का है, कई योजनाएं आपके पास भी आया होगा, तो उसके लिए 40% आपको जो है राशि दिया जाएगा और 60% में जितने भी है बिहार की जितने भी योजना है उसको भी करना है। तो कैसे करेंगे? जो महत्वपूर्ण होगा या जो गाइडलाइन आया है उसको करेंगे? नहीं, जो गाइडलाइन आया है वो उसमें तो सब जो सही वही बता रहे हैं कि चूँकि हमारे यहाँ का जो स्थिति है, जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट, सौदागरी, ये सब तो ठीक है। अब जैसे कि आपका डस्टबिन का जहाँ सवाल है तो डस्टबिन खरीद लेना महत्व नहीं रखता है, सरकार का पैसा को बेवजह खर्च कर देना महत्व नहीं रखता है। उस डस्ट को
कहाँ जो है सो कि उठा करके रखा जाए, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। घर से निकाल करके डस्टबिन में, और उसको हम जो रॉ मटेरियल जो वो होगा वो उसको हम कहाँ रखेंगे, इसका सिलेक्शन जब तक हम नहीं कर लेते हैं तब तक उसको करना तो कचरा डैम्प बनाने के लिए जगह का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो हम निश्चित रूप से उसको भी करेंगे। हाँ। अच्छा, बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं आप? बिहार सरकार से पंचायत के विकास के लिए तो बिहार सरकार दे ही रखी है, करने की आवश्यकता है। क्या डिमांड? विशेष डिमांड है हमारा किसानों का जो है, और यहाँ खास करके 2 चीज़। एक तो स्वास्थ्य के लिए हमारा बहुत पहले, जिस समय हम 2000 में आए थे, उस समय एक डॉक्टर आया करते थे महीना में 1 दिन। स्वास्थ्य भवन भी ठीक था। आज स्वास्थ्य भवन का स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गया है, उसके लिए हम लोग दिया भी है और संभवतः वो पास भी हो गया है। और दूसरा, पुलिस थाना यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए भी हम लोग ज़मीन नापी करा करके एसडीओ साहब को और आपको ऊपर में जो पदाधिकारी हैं उनको रिसीव भी कराया है, जिसकी कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध है। अब उसके लिए मिट्टी जांच वगैरह भी अभी हो रहा है, संभवतः वो भी हो ही जाना चाहिए। अच्छा, रास्ते में हम आ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि मुखिया जी को मैंने वोट करके जिताया है। मैं चाहता हूं और मुखिया जी से मैं डिमांड करूंगा कि हमारे पंचायत में एक ITI कॉलेज खुले। हाँ, क्यों नहीं, हमारे पंचायत में नहीं, बगल में ही ITI कॉलेज खुला है, और अगर ऐसा हो तो इससे बेहतर क्या होगा। या मतलब जो भी सरकार का अभी योजना जो चल रहा है, जो छोटे छोटे ट्रेनिंग, ये क्या बोलते हैं आप, IT सेल के तहत जो ट्रेनिंग कराया जा रहा है, उन सब चीज़ों पर कैसे वो खुल सकेगा, उस पर भी हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो क्या संदेश देंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? नहीं, जो भी है हमारे यहाँ वोट करना नहीं करना वो मायने नहीं रखता है, चूँकि हम मुखिया हैं। अब पंचायत में कोई विपक्ष और पक्ष नहीं होता है। यहाँ जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे वोट देने वाले हों, नहीं देने वाले हो, सारे लोग हमारे हैं, हम उनके मुखिया हैं, हमारी वो जनता है, हम सबके लिए काम करें। तो आपने सुना कि ये पूर्व मुखिया हैं और वर्तमान इनकी पत्नी है मुखिया उर्वशी देवी, और इनका कहना है कि पंचायत के विकास के लिए चहुमुखी विकास होगा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं होंगे उसको मैं 100% धरातल पे उतारने का काम करूंगा, ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो सके। इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि ITI कॉलेज भी खुले, जो यहाँ के लोगों का डिमांड है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए हर वार्ड में एक कैंप बनाया जाएगा, महिला कमेटी बनाया जाएगा, ताकि उस कमेटी से जुड़कर जो भी महिला की समस्या है या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ इस पंचायत की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जर्जर है, आप देख सकते हैं कि जनता लोग यहाँ के जो है पूर्व मुखिया से त्रस्त हैं काम को लेकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कई सारे उम्मीदें लगाए रखे हैं मुखिया जी के पास। अभी हम आए हुए थे तो इंटरव्यू से पूर्व कई लोग भी आए, इनसे कहा कि भाई हमारे घर में कुछ लोग मर गए हैं तो उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। बहरहाल हर मुखिया का दायित्व तो बनता है कि अपने जनता का ख्याल रखें। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।